नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बायो सेवर्ट के नियम को देखेंगे। ये आपसे कई बार यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया। कक्षा 10 के जो यूपी बोर्ड का जो साइंस का पेपर होता है उसमें कई बार बायो सेवर्ट का नियम पूछा गया है। बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर पाया, क्या पाया वही हमें डिस्कस करना है और वही आपको नियम में लिखना है। फिर मैं उठा रहा हूँ धारावाही चालक। ये मान लीजिए चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब मुझे ये पता करना है कि इसके छोटे से भाग से, मान लो इतने भाग से किसी बिंदु पर, मान लो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, हमें किसी भी बिंदु पर हमें क्या पता करना है, चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उसे प्रभावित कर सकती हैं, हम सारी चीजों को देखेंगे और उन्हीं को मिलाकर हम एक नियम बनाएंगे। तो वही बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के द्वारा ये देखा। मान लीजिए कोई एक क्या है आपका धारावाही चालक है, क्या है धारावाही चालक है। इसका छोटा सा पार्ट, यहां से यहां तक हमने एक पार्ट ले लिया, जिसे मैं कलर कर दे रहा हूं। इतना भाग इसको मैंने कहा कि डीएल है, ठीक है। डी दिखाता है बहुत छोटा पार्ट को या बहुत छोटी चीजों को। डी आगे हम अगर कहीं लिखा हुआ है डेल या डी, डेल लिखा हुआ है या डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे बहुत छोटा मानते हैं। इसके माध्यम से इतनी लंबाई के तार के द्वारा मान लो कि यहां पर, ठीक है, यहां पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, क्या है, एक पॉइंट है पी। हमें यह पता करना है कि ये लंबाई यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न करेगा? क्योंकि धारा बह रही है। किसी भी धारावाही चालक में अगर धारा बह रही है तो वो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यही क्या होता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर आपका धारा इसमें बह रही है, इस वजह से यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है। हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम देख सकते हैं, लेकिन मैं चलो एक कहीं ना कोई एक पॉइंट मानना पड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंट पी मान लिया और यहाँ पर हमें चेक करना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है। तो बायो सेवर्ट ने प्रयोग किया, तो पहले इन्होंने चेक किया, तो वहां से निकल कर आ रहा है आपका कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो बी मिला है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी जो है, जैसे जैसे मैं धारा बढ़ाता हूं वैसे वैसे ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इसमें से धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बढ़ता जाता है। धारा अगर 1 है तो चुंबकीय क्षेत्र मान लो 10 टेस्ला है, तो अगर धारा को हमने आगे 2 कर दिया तो ये 20 हो गया। कोई एक रेशियो है, उसी अनुपात में ये बढ़ता जाता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब एक रेशियो के अनुपात में बढ़ता जाता है। फिर उन्होंने दूसरा प्रयोग किया और उसमें देखा कि ये जो लंबाई है, अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं, जैसे जैसे मैं इस लंबाई को चेंज करता हूं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लंबाई को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। फिर तीसरा प्रयोग इन्होंने किया कि अगर ये दूरी r मान ली जाए, यहां से r है, तो आप जानते हैं कि कोई भी बल है वो दूरी बढ़ने पर क्या होता है, उसका मान घटता जाता है, उसका प्रभाव क्षेत्र घटता जाता है उस बल का। तो किस अनुसार घटता है, तो ये बताया कि 1/r², यानी दूरी के वर्ग। अगर थोड़ी दो बढ़ाया तो वो जो प्रभाव पड़ेगा वो 1/4 हो जाएगा। अगर दूरी हमने 2, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर और कर दिया 4 सेंटीमीटर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात में ये क्या होता है, बढ़ता चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर हम धारा बढ़ा दे तो ये बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ा दे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन जब हम दूरी बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है, ठीक है। एक चीज और इफेक्ट करता है, वो क्या इफेक्ट करता है, जो ये थीटा है, मान लीजिए कि धारा इधर को जा रही है, तो धारा के बहने की दिशा में और जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उनके बीच जो थीटा बनता है, उसके साइन के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा। अगर ये थीटा बन रहा है तो साइन थीटा, यानी जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाएंगे, इसके बीच का एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। इसे नॉर्मली आप ऐसा समझ सकते हैं, साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 पर एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू उसके साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है,
तो 90 डिग्री पर F होगा, यानी अगर कहीं यहाँ होता तो ये मैक्सिमम हो जाता है। तो जैसे जैसे 0 से 1 तक बढ़ता है, तो जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 तक ही जाएगा। तो ये बायोसेवर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चुंबकीय क्षेत्र कब बढ़ता है, जब हम धारा को बढ़ा देते हैं। इस चालक में जो धारा बह रही है उसे हम बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। लंबाई जो हमने छोटा सा खंड लिया है उसे अगर मैं बढ़ा देता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पर बढ़ जाएगा। अगर इनके बीच की दूरी जो ये पॉइंट ले रहे हैं, या अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर घट जाएगा। तो उसी बात वैसे घट जाता है, लेकिन किस नंबर में घटता है, तो स्क्वायर के। अगर मैं इनके बीच का एंगल जो है उसे बढ़ाता जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर देखें जो निष्कर्ष निकला, हालांकि आपको बस इतना लिखना है वहां पर। तो ये 4 जो इन्होंने प्रयोगों के द्वारा देखा कि इतना इफेक्ट डालता है किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को निकालने में। तो इन्हीं सबको इकट्ठा करके उन्होंने लिख दिया कि किसी भी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो वो अनुक्रमानुपाती किनके किनके हो जाएगा, आई बढ़ाने बढ़ेगा, डीएल बढ़ाने बढ़ेगा, और आर स्क्वायर और साइन थीटा बढ़ाने बढ़ेगा। जो जो जिसको जिसको बढ़ाने पर बढ़ता है वो ऊपर, जिसको बढ़ाने पर घटता है वो नीचे। बस यही आपका बायोसेवर्ट का नियम है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट क्या होता है, म्यू 0/4 पाई। तो इसको अभी हमें नहीं देखना है, बस हमें तो यही देखना है, यह है बायोसेवर्ट का नियम। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बात करते हैं। धन्यवाद।